डिस्कशन हो रही थी उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, टारगेट ऑपरेशन की अगर बात की जाए, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इत्तेफाक किया था टारगेट ऑपरेशन को लेकर, तो अब एक जमात क्यों कह रही है कि हमारे अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है और अब फिर टारगेट ऑपरेशन की तरफ हुकूमत की जाने से नजर भी नहीं आ रही? वो तो उनका एहतजाज है, उनको जहां रिकॉर्ड कराना चाहिए उनको चाहिए कि वहां रिकॉर्ड कराएं, ठीक है, एमक्यूएम को। और उनके लोग अगर कस्टडी में उनकी हलाकत हुई है तो वो उनका पूरा हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन शहर बंद करवाने का हक किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, ना एमक्यूएम को, ना हुकूमत पाकिस्तान को, ना सिंध हुकूमत को, ना किसी पार्टी को, ठीक है ना। एमक्यूएम को रजू करना चाहिए दोबारा। एमक्यूएम का शहर है, देखिए ना, उस दिन एमक्यूएम ने अपना कितना बड़ा जलसा किया कराची के अंदर, कितना वैसे एमक्यूएम को जलसा करने की जरूरत ही नहीं है ना, एमक्यूएम बड़ी पावर है, शहर बंद कराना मुनासिब नहीं है। कल तो छुट्टी थी भी 5 फरवरी की, वैसे ही मुझे तो पता नहीं यौम कश्मीर की छुट्टी का क्या मकसद है, बहरहाल चलें जी, छुट्टी थी, लोगों ने इंडियन फिल्में देखी बैठ के। अब आपने हड़ताल की कॉल दे दी और उसमें एक उस वक्त दी है जब एक एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, वह एक्टिविटी फेस्टिवल हो रहा है कराची में किताबों का, और सिंध फेस्टिवल चल रहा है। बिल्कुल, सिंध फेस्टिवल चल रहा है, पब्लिक के पैसों से हो रहा है ना सिंध फेस्टिवल, और पब्लिकली हो रहा है और एक एक्टिविटी हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इसका फायदा होगा एमक्यूएम को। एमक्यूएम को जरूरत है इस वक्त पब्लिक की सपोर्ट की, शो ऑफ स्ट्रेंथ ना करें एमक्यूएम, बिल्कुल ना करें शो ऑफ स्ट्रेंथ। एमक्यूएम की स्ट्रीट पावर भी है और वोट पावर भी है। शहर बंद कराने का उनको एक होता है ना कि आप सिंपैथी गेन करते हैं, दोनों चीजें एमक्यूएम कर सकती है। देखिए कराची में अभी एमक्यूएम को तो छोड़ दें आप, कराची में कोई कलदन तंजीम के स्प्लिंटर का स्प्लिंटर भी चाहे ना, शहर बंद हो जाएगा अभी। 4 गोलियां चलाएंगे इधर 4 उधर, शहर बंद हो जाएगा, डर के लोग भाग जाएंगे सारे, ठीक है। शहर बंद कराना कोई इशू नहीं है, इशू ये है कि आप इस पॉलिटिकल टर्मोइल से, जो पॉलिटिकल टर्मोइल अगर है, आपके कारकुनों की डेथ हुई है कस्टडी में, जो कि हुई होगी, तो आप स्टेट अवे पूछें, डीजी रेंजर से पूछें, कायम अली शाह साहब से पूछें, गवर्नर सिंध से पूछें जो कि एमक्यूएम के हैं, बाकी लोगों से पूछें, मुतालबा करें कि फलाने आदमी को बरतरफ किया जाए, जो भी पॉलिटिकली वे में करें, सिंध असेंबली का इजलास बुलवा लें, लेकिन शहर बंद कराना मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, देखिए एक दफा ऐसा हुआ था पहले भी कि एमक्यूएम ने शहर बंद करवाया था और बीच में खुलवा दिया था, और किसने खुलवाया था? ब्रिटिश हाई कमिश्नर। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जाके इंटरवीन किया था और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अजीब सिचुएशन हो गई थी कि बाहर एक समंदर पार से वो आके साहब ने जो इस मुल्क में उनके, देखिए ना, कोई मतलब इंसान को थोड़ा सा, हम लोगों भी एज अ कौम भी तो ख्याल अपना करना चाहिए, उन्होंने आके रिक्वेस्ट की और कराची खुला। ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि फिर पता चले कि टिकट चलना शुरू हो गया कि फलाने किसी आदमी ने अपील की और फिर एमक्यूएम ने वापस ले ली। एमक्यूएम के साथ अगर ज्यादती हुई है तो हम साथ हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अगर हुई, सवाल पैदा नहीं होता। शहर बंद कराने का किसी ने नहीं दिया कि एमक्यूएम शहर बंद कराए। बच्चों का स्कूल, लोगों का रोजगार, और उसमें अगर कोई कैजुअलिटी होनी शुरू हो गई, और सिंध फेस्टिवल, और वैसे भी अगर फेस्टिवल को भी छोड़ दिया, वैसे भी शहर बंद कराना ये कोई मसाइल का हल नहीं है। पॉलिटिकल टर्मोइल का कोई जन्म लेगा, और मंजूर हसन साहब को मेरे हाथ से पीपल्स पार्टी चुप करा, खुदा का, वो तो पहले रोला डाल देते हैं, उन्हें ख्वाब नजर आ गया, ये होगा, रद्दमल होगा, मतलब वो कहते हैं ना ऐसे, यानी मेरा ख्याल है मेरी काली जबान है, उनकी भी मंजूर हसन साहब भी कम नहीं है किसी से, तो मेरा ख्याल है कि ये बात लंदन में एक्शन करा। और मैं अभी जो बात यहाँ पे हुई ना, अभी देखें जो बात हुई, एक कॉलर ने भी मेरे ख्याल से कोई बात की थी कि ये हुक्मरानों की और रूलर्स की, और ये कराची को आप देख लें, आप बलोचिस्तान को देख लें, आप फाटा को देख लें, आप पूरे पाकिस्तान को देख लें, पंजाब को भी देख लें। आप कुरान शरीफ की एक आयत है सूरह इनाम की, और वो अजब आयत है कुरान शरीफ। वो कुरान शरीफ की आयत ये है कि हम जालिमों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जालिमों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत करते हैं ताकि जालिमों ने साफ करें। यानी अजीब आप उसकी तशरीह पढ़ें तो आपका ज़हन होगा कि ये क्या गहराई इस बात में। अच्छा, यानी आप देखें ना क्या है, यानी दिल्ली में नादिशा आ गया, हलाको खान बगदाद में घुस गया, मतलब वो जालिमों से जालिमों का जो सफाया हो रहा है सारा। और आप मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूं, कभी आप गौर करें, कुदरत पे आप गौर करें, इंसान तो बहुत कम है, जानवर कितने हैं? कई गुना ज्यादा, करोड़ हाथ जानवर मरता है ना रोज। गंदगी फैलती बस्तियों में? नहीं। मुर्दार खोर जानवर, वो जो मरे हुए जानवर उन्हें खा जाते हैं। यानी कोई सिस्टम अल्लाह ने अपनी कुदरत बनाई हुई है ना, वरना तो लाशें पड़े, सुबह उठे तो कितने परिंदे मरे पड़े हो जमीन पे, चिड़ियां गिरी, बदबू फैली हो, पूरे ऐसे ही हो ना। बिल्कुल, समंदर का पानी, साइकिल है जिसके तहत, लेकिन कैसे कुदरत
क्यों? इसलिए कि सफाई कर देती है कुदरत, अपना सिस्टम रखा हुआ। जब आप खुद साफ नहीं करते ना तो अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है कि उसकी बस्तियों, उसकी आबादियों में ये नौसत फैली रहे, ताफून फैल रहा हो हर वक्त, गुंडे बदमाश लुच्चके एक दूसरे को खा। फिर क्या होता है? जालिमों को मुसल्लत कर देते हैं जालिमों पे, और फिर उन पे जालिम, यानी जालिम 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 एक दूसरे को क्रैश करते हैं। अल्लाह ताला ने, कुदरत तो है ना, कुदरत का निजाम तो है, और इसी तरह पकड़ होती है फिर। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो मरहला आ गया है कि जहां पर आप जालिम वर्सेस जालिम वर्सेस जालिम, ये सूरत हाल सारी होगी। और बीच में जो, मैं तो अवाम को भी एक बड़े हिस्से को जालिम ही समझता हूँ कि जो मजाक उड़ा रहे होते हैं जब तक उनके, देखिए ना क्या हमारे लोग क्या है, खुद मैं कह रहा हूं, खुद हमारे लोग भी तो कम नहीं है ना, मतलब हमारे लोग भी क्या है उनका मिजाज, आम खाया और गुटली पड़ोसी का फेंक दी, एंजॉय किया। देखना, बच्चे को कहा बेटा जरा कचरा पड़ोसी का आके फेंक कर आ जाना, देखना कोई देखे ना आते हो। माँ घरों में आम होता है ना, पड़ोसी हो चुके हैं। नहीं, यानी आप इंजॉय करते हैं दूसरे को तंग करके। किसी सड़क के ऊपर एक खातून गिर जाए, पहले रिएक्शन क्या होगा? हंसेंगे लोग, हंसेंगे, बिल्कुल हंस पड़ेंगे। वो मुझे हंसी आ जाती थी, मैं तो किसी को गिरता देखता मुझे वो मेरी हंसी छुट जाती है। मतलब अजीब और गरीब लोगों का रिस्पॉन्स होगा। तो इस किस्म की सोसाइटी में वो लोग भी पिसते हैं साथ साथ। मैं वो वाकई नहीं दोहराना चाह रहा फरीदुद्दीन अतार वाला, कि उनका भी सर कलम हो गया था, क्योंकि वो एक प्याला गिराते थे रोज और वो फौज गायब हो जाती थी। लेकिन तो मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है बस्तियों में, एक ऐसी स्टेज आ जाती है बस्तियों में जहां जो ऐसे तमाशा देख रहे होते हैं ना बैठ के खामोशी के साथ लोग, वो भी फिर बीच में पिसते हैं सारे। तो जब आप ये देख रहे होते हैं क्या हुआ जी, वो पेशावर में बम ब्लास्ट हो गया, अरे कितने मरे हो गए? 8 में। अच्छा यार चलो चेंज करो यार। और मैं उस दिन बात कर रहा था यार डिप्रेसिंग खबरें चलती रहती हैं यार, ये चेंज करो यार, मैं फेड, आई एम सो फेड अप यार, 50 आदमी मर गए, 100 आदमी मर गए, टीवी लगाओ, ड्रामा लगाओ यार, कोई गाने का प्रोग्राम लगाओ। जब ये आपकी साइकी हो, देखिए ना, जब आपकी साइकी ये हो लोगों की कि जनाजे पे कोई नहीं, जनाजे पे मुझे ईद पे तो आना शुरू हो गए ना SMS, तो अब मुझे तो लगता है जनाजों पे भी SMS पता चला जी तुम्हारे पड़ोसी में हो गया जी, बच्चे SMS कर रहे हैं जी, जनाजे में मान नहीं सकते जी, ताजियत, दिली ताजियत कबूल फरमाइए अंकल। ऐसी होगा, क्योंकि जब इतना बेहस हो जाए माशरा, इस कदर बेहसी हो जाए, तो फिर वो कुदरत अपनी सफाई करती है। मैंने कहा ना कि वो बदबू नहीं फैलने देती माशरे में, जानवर कीड़े मकोड़े खा जाते हैं एक दूसरे को। आप कब्रिस्तान जाए, आपको बदबू आती है? आपको नहीं आएगी बदबू। कितनी लाशें, कितना अंदर ताफून है अंदर, लेकिन ऊपर एक सिस्टम रखा हुआ कुदरत। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कल के एमकेएम के यौम सोग पर दोबारा आते हैं, कल क्या आउटकम होगा? शहर बंद होगा, लोग वहां पे प्रेजेंट, शहर तो बंद हो गया होगा मेरे ख्याल से, अभी से हो रहा होगा। नताइज के सामने आ सकते हैं। एमकेएम, अगर एमकेएम को यह ख्याल है कि एमकेएम, किसी का ख्याल है कि एमकेएम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बड़ी, तो उसका ख्याल भी गलत है। और एमकेएम का ख्याल है कि इस तरह से वो पॉलिटिकल पावर अपनी शो करेगी तो अपना रोब जो जमाएगी, तो बिल्कुल गलत। उसके बगैर ही एमकेएम, देखिए ना, आप कराची में जितनी मर्जी धांधली कर लें, बस एमकेएम की एक सीट कम होगी। ऐसे होगा ना, कराची हैदराबाद में 1-2 सीटें कम होंगी, कोई ये तो नहीं कि कराची साफ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ये वो टाइम है जहां एमकेएम ने अपनी स्ट्रीट पावर को जोड़ना है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ। और एमकेएम की जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से, जो आपकी स्टेट की जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है सब, उसमें मैं कल बात करूंगा, उसके साथ नथी हो रही है सब। क्योंकि एमकेएम आपके मुल्क के जिस हिस्से में है, जहां अपनी स्ट्रेंथ रखती है, वो जियो स्ट्रेटेजिकली वो इस वक्त इंपॉर्टेंट है, वो खित्ता इस वक्त इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले कहा, गवादर या पोर्ट कासिम ये बाकी जगहों से इनखला नहीं हो रहा, कराची से हो रहा है। ठीक है, कराची से इनखला हो रहा है, बिल्कुल। और अभी ब्रेकिंग भी आ रही है कि कारोबारी कराची से इनखला हो रहा है अमेरिकन ट्रूप्स का। ठीक है, कराची से इनखला हो रहा है, तो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन भी है, दुनिया के नजदीक भी आपके नजदीक तो है ही। यानी कराची बंद होने का मतलब ये हुआ कि आपके बाप ने और बंदरगाहें तो बनाई नहीं हुई, तो आपका पूरा मुल्क कल सफर करेगा स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से एमकेएम को 2 जगहों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक तो ये है कि उसको पॉलिटिकली कैसे देखना है, स्ट्रीट पावर मेरे ख्याल से ना यूज करें, लोगों की सिंपैथी साथ होना बड़ी जरूरी है। स्ट्रीट पावर ना, लोगों की सिंपैथी साथ होना बड़ा जरूरी है कि एमकेएम के साथ लोगों की सिंपैथी हो। आम लोगों, कारकुनों की तो होंगी, वो तो है, होंगी ना, वोटर्स की भी होंगी, आपके आम पब्लिक की सिंपैथीज भी आपके साथ होनी चाहिए, लेकिन वो सूरत में लूज हो जाएंगे अगर शहर बंद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कल इस पर मजीद बात करेंगे। और लोग लिंक करेंगे कराची के वाकये को लंदन की सूरत हाल के साथ। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।